हैं कि आप रिएक्शन लाओ, मैं आपको सिखाता हूँ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना, बट वी विल सी सम शॉर्टकट्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डायरेक्टली राइट, और जिनका हमेशा ही फिक्स होता है कि इतना ही इक्विवेलेंट वेट होगा। तो कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, राइट, जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिएक्शन से कैसे निकालते हैं वो भी इक्विवेलेंट हम सीखेंगे। तो उस डायरेक्शन में चलते हुए सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व जाते हैं एक लाइन में। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हमने देखा था टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट वी नीड टू प्रोसीड विद हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्लोरीन का कोई हाइड्रोजन कंपाउंड लेके आओ, तो HCl है। तो इसमें हाइड्रोजन का 1 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ 35.5 ग्राम क्लोरीन अटैच्ड है या कंबाइन कर रहा है, तो 35.5 ग्राम इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। बट क्वेश्चन इज, can we determine equivalent weight of any substance using without using its hydrogen compound? तो answer is yes, right? All you need to do is, suppose आपको किसी का मैग्नीशियम का, suppose आपको मैग्नीशियम का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक। तो आपके पास हाइड्रोजन कंपाउंड अगर नहीं है, अभी आप MgH2 से नहीं, आप किसी और से प्रोसीड करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे एलिमेंट का जिसका इक्विवेलेंट वेट पहले से पता हो, जिसका इक्विवेलेंट वेट पहले से आपको पता हो, उसके साथ इसका कोई कंपाउंड बताओ। हाइड्रोजन के साथ आपको प्रोसीड नहीं करना है, ठीक है। कोई भी दूसरा एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंट वेट आपको पहले से पता हो, उसका इसके साथ कोई कंपाउंड बताओ। से ले, अभी यहाँ पे इतने सारे मैंने लिख के दिए थे, उनमें से एक भी नहीं बोल पा रहे हो आप। मैंने बोला ना, इन सब के तो मतलब ऐसे याद ही रहो। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 9, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब तो, ये 3 तो भूलना ही नहीं चाहिए। ये तो 3 तो डेफिनेशन में ही सबके पड़े रहते हैं। कई बुक्स में आपको डेफिनेशन जो लिखी होगी ना, क्या लिखी होती है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यही डेफिनेशन लिखी हुई है कई बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट। इनफैक्ट योर एनसीईआरटी में भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड याद है आपको, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ? ऑक्सीजन के साथ MgO। हाँ, क्या MgO था, राइट, करेक्ट। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आपको पहले से पता है, कितना होता है? 8 होता है, ठीक। ये देख के भी आप मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिसमें कुछ मतलब आपको लगेगा ये सम सॉल्व ही नहीं हो सकता, डेटा ही नहीं दिया हुआ है, मास ही नहीं दिया हुआ, तो वो सॉल्व हो जाता है, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 equivalent weight of an element or substance, 1 equivalent weight of an element combines with 1 equivalent weight of other। यही इसका equivalent weight of other। 1 equivalent weight of an element combines with 1 equivalent weight of any element। ये चीज है कि किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट के साथ ही कंबाइन होगा। देयर इज नो अदर वे, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब मैग्नीशियम का एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करेगा। नहीं समझा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? जैसे मोल्स में ऐसा फिक्स नहीं, इसके इतने मोल, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल के साथ कंबाइन करेंगे, इसके इतने मोल्स बनेंगे, राइट।
जैसे नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। यहाँ ऐसी कहानी नहीं है। कहानी यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन करके अमोनिया का एक इक्विवेलेंट बनाएगा, ऐसी कहानी है। तो हो गया ना इंटरेस्टिंग चीज। 1 equivalent weight of any substance or element will combine with 1 equivalent weight of any other substance or element, जो भी है। आ रहा है समझ में? इसको Yes. बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एंड बिलीव में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी हो जाते हैं कई क्वेश्चंस। जेई में, नीट में हर साल आप 1-2 क्वेश्चन तो इससे सॉल्व कर ही सकते हो। 1 equivalent weight of an element combines with 1 equivalent weight of any other element। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस कंपाउंड में जो कंपोजिशन दिया MgO, तो मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के कितने ग्राम से कंबाइन हो रहे हैं? MgO, आपको कंपोजिशन समझ में आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट? तो आप मुझे बताओ इसका कंपोजिशन देख के, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन? अरे यार, ये तो सामने लिखा हुआ है, इसमें भी सताते हो तुम लोग। सर्वेश, इसमें डर क्यों रहे हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा तो है। ये कितना ग्राम है? 24, और ये कितना है? 16. तो बस इतना ही तो बोलना है। 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने इक्विवेलेंट आपको दिख रहे हैं? 2 equivalent. मतलब मैग्नीशियम के भी 2 इक्विवेलेंट हो जाए, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एक के साथ ही कंबाइन करता था, 2 इक्विवेलेंट 2 के साथ कंबाइन करेगा, राइट? इसमें हाँ. आपको ऑक्सीजन के 2 इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, तो मुझे इसमें मैग्नीशियम के भी 2 इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, और आपको भी दिखने चाहिए। बट यहाँ पे तो आपने बोला 24 है, 24 ग्राम है। तो मेरा कहना है कि ठीक है, 2 इक्विवेलेंट 24 ग्राम का, तो एक इक्विवेलेंट कितने का हो गया? 12. 12 gram. 12 ग्राम। बस ये कहानी है। So now it's not necessary to proceed through hydrogen compound of any element, right? You can use composition of its compound with any other element whose equivalent weight is known. If you know how to use this, ठीक है? चलो, Al2O3 ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड से आप एल्यूमिनियम का मुझे क्या निकाल के बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग दिस कंपाउंड? मैं बिलीव कर रहा हूं कि ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया। मैं बिलीव करके चल रहा हूं कि ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया है। आपको बताना है मुझे एल्यूमिनियम का, कौन से कंपाउंड के हेल्प से? Al2O3 के हेल्प से। Sir, 4.5. गलत, थोड़ी सी गलती की, ज्यादा नहीं। कौन बताएगा? सर्वेश, how many equivalents of oxygen are there in Al2O3? How Six. many equivalent? 6। तो एल्यूमिनियम के कितने इक्विवेलेंट्स हैं यहाँ पे? 9. इधर क्या लिखा हुआ? ओ हाँ, एल्यूमिनियम के भी 6 होंगे। मैं वो ये बता रही थी, 1 equivalent of aluminium 9 grams. अच्छा, नहीं वो तो मालूम नहीं ना अभी मुझे, वो निकालना सीख रहे हैं हम लोग कि 9 आया कहाँ से, राइट? तो 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम के भी 6 ही होने चाहिए। बट मुझे तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे 54 ग्राम दिख रहा है, 27 to the 54, so 6 equivalents make 54 ग्राम। तो 1 equivalent will make how much? 9 ग्राम। कहानी खत्म। तो 1 equivalent of aluminium is 9 gram of aluminium। समझा सर? आ रहा है? ओके।
चलो अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के देता हूँ, कंपाउंड नहीं वर्ड्स में लिख के देता हूँ। क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट combines with 142 gram of chlorine to form a compound. Find equivalent weight of element X. 12 gram of an element X combines with 142 gram of chlorine to form a compound. Find equivalent weight of element X. X का equivalent weight निकालना। सर 3। करेक्ट। क्या सबको समझ में आया 3 कैसे हुआ? काव्या नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिवाइज करो सब लोग, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है मेरी। ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से बहुत डिसेंट स्पीड है। नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी, रिवाइज करके आओ, डाउट्स पूछो। चलो ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। सी कोई कंपाउंड है, मुझे नहीं मालूम क्या कंपाउंड है, आई डोंट नो। इसका 12 ग्राम है, इसका 142 ग्राम है, बट क्लोरीन का तो इक्विवेलेंट वेट आपको बता दिया मैंने। लेट अस अस्यूम कि आपको मैंने बता दिया। कितना है आपका क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट? क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट इज 35.5 ग्राम, राइट? हेलो। हाँ यस यस सर। तो 4 इक्विवेलेंट। 4 इक्विवेलेंट्स है, तो इसमें भी 4 इक्विवेलेंट्स है, तो 4 इक्विवेलेंट्स मिला के 12 ग्राम, तो 1 इक्विवेलेंट हो गया 3 ग्राम। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, इन जनरल एक लिख के देखता हूं आप कर पाते हो कि नहीं। एक कंपाउंड देता हूं मैं आपको, AXBY एक कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड AXBY। MA मुझे पता है, MB मुझे पता है, EA मुझे पता है, EB निकालना है। MA, MB, MA, MB, EA are known. EB is what you have to determine in terms of MA, MB, EA, XY. MA और क्या है? मतलब मास ऑफ A, मास ऑफ B ना? Molecular. Capital M is for molecular mass. The molecular mass of A is known. Molecular mass of B is atomic weight of A is known. Atomic weight of B is known. Equivalent weight of A is known. You have to find equivalent weight of B. लगाओ दिमाग। सर पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ A और M, उसका जो वेट है उससे इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो आप आंसर बताओ मेरे, फिर मैं उसके बाद सोचूं आपने क्या कर दिया। I'll give you 2 minutes for this. नंबर्स में नहीं है, चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप पहले मन में सोचो, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे। EA मल्टीप्लाई बाय MB अपॉन MA। अरे हेलो। EA मल्टीप्लाई बाय MB डिवाइड बाय MA। हाँ बस, X और Y आया नहीं, ये कैसे कर दिया? MB के साथ वो मल्टीप्लाई Y होगा और MA के साथ X। करेक्ट। लेट्स सी कैसे। आप कैलकुलेट करो, इसमें A के कितने इक्विवेलेंट्स? तो पहले बताओ A के मोल्स कितने? अरे दिख रहा है A के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। अच्छा X मोल है? हाँ। अरे Al2O3 था, उसमें 2 मोल्स है। AXBY इसमें X मोल्स हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ A कितने हो गए? X मोल्स हैं
तो मतलब x इंटू एम ए, इतना मास हो गया, बट इक्विवेलेंट वेट है ये, तो इतने इक्विवेलेंट्स है ए के। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब जरा बी के इक्विवेलेंट्स बताओ कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ बी आर देयर? YMB upon EB. डिवाइड बाय ईबी। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? जितने इक्विवेलेंट ए के हैं उतने इक्विवेलेंट बी के होने चाहिए, जितने इक्विवेलेंट्स ए के हैं उतने इक्विवेलेंट्स आपके बी के होने चाहिए, राइट? तो x m a अपॉन e a इक्वल्स टू y m b अपॉन e b, तो e b इज y बाय x m b बाय m a इनटू e a, y बाय x m b बाय m a इनटू e a। आ रहे समझ में? yes sir. यस सर। देन अगर मैं आपको बोलूं दो कंपाउंड देता हूं, कॉपर के दो कंपाउंड हैं, उनमें इक्विवेलेंट वेट्स निकालो, देखते हैं आप करते हो क्या। कॉपर का 63.5 है एटॉमिक वेट, दो कंपाउंड है क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज Cu2O एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज CuO, राइट? तो ये दो कंपाउंड्स दिए हैं मैंने कॉपर के लिए, राइट? इन दोनों में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन दीस टू। ऑक्सीजन का हमको आपने बताया वही लेंगे ना? वही लेना है, ऑक्सीजन का वही लेना है। इतना टाइम नहीं लगना है सर क्यूपरस का 63.5 ही है। सर वो करेक्ट। 32 है क्यूप्रिक उसका का। हाफ कर दो, हाँ क्यूब्रिक में हाफ हो गया। कैसे? Cu2O में क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो फिक्स है 8 लेना, आपको बता ही दिया मैंने। चलो इसमें कॉपर का कितना है? कॉपर का 2 इंटू 63.5 इतना है, कंबाइंड 16 का, तो 8 के साथ कितना हो जाएगा इसका आधा घंटे, तो ये हो गया। और यही क्यूप्रिक में क्या हो गया? 63.5 कंबाइंस विद 16, तो 8 के साथ कितना हो गया? आधा हो गया, तो 31.75 आंसर हो गया, राइट? तो ये तो कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर का ही अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट? यस हाँ तो बिल्कुल सही है, कॉपर का भी अलग अलग में अलग अलग होगा। इसीलिए बोलते हैं वहां पे सिर्फ एक ही का लिखा हुआ, अगर अच्छी बुक उठा के देखो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के रेफरेंस में दिया हुआ, फिर उसका जो जैसा कंपाउंड वो ऐसा बनाते जाओ, राइट? यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इक्विवेलेंट वेट सिर्फ एलिमेंट्स का ही नहीं लिखते हम, इक्विवेलेंट वेट आपको एसिड का भी लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट आपको बेस का भी लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी लिखोगे आप, आयन का भी लिखोगे आप, राइट? तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट तो आप किसी का भी लिख सकते हो, कंपाउंड का भी लिख सकते हो, एलिमेंट का भी लिख सकते हो, राइट? तो इक्विवेलेंट वेट इज नॉट अ टर्म व्हिच इज कन्फाइंड टू एलिमेंट्स। अब कल मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो आप बोलोगे सर ये तो क्या से निकालना, ये तो एटम का होता है, एलिमेंट का होता है। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का भी इक्विवेलेंट वेट होता है एंड दैट इज 49 ग्राम्स। तो इक्विवेलेंट वेट विल राइट फॉर एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड, राइट? अब कंपाउंड में मतलब ऑब्वियसली अगेन देयर आर सम शॉर्टकट्स, देयर आर सम ट्रिक्स, किसी का याद ही कर लेना आपको, राइट? याद ही रहना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और नहीं है तो एक रिएक्शन देख के ही आप बता सकते हो इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड के लिए भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वैलिड है,
कोई पूछेगा व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो आपको लॉजिक क्या बताना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन is that amount which combines with one equivalent of other substance. या किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट कोई पूछ ले आपसे, राइट? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड किसी रिएक्शन में क्या होता है? तो is that amount of the compound which combines in one equivalent weight of other compound. आ रही बात समझ में? हेलो, चलो एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। जैसे सपोज करो एक रिएक्शन दिखाता हूं आपको, दो तरीके से होगी। Na2CO3 प्लस 2HCl, सोडियम कार्बन है, ये है HCl है, तो NaCl बनेगा, और 2 NaCl बनेगा, प्लस एक CO2 बन गया, प्लस एक H2 बन गया। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, बाद में आप खुद भी निकाल सकते हो, राइट? एक और लेक्चर के बाद आप सारे खुद से निकाल लोगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज 36.5। अब आप मुझे बताओ सोडियम कार्बोनेट का ये जो भी है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, HCl का इक्विवेलेंट वेट इज 36.5 ग्राम। आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हेलो, सोडियम का 23 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। चलो मैं मॉलिक्यूलर वेट भी बता देता हूँ, टाइम लगेगा। 46 प्लस ये कितना हो गया? 46 प्लस 48, 94 प्लस 12, 106 ग्राम है ये। इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 ग्राम है। अब आपको इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, किसका? Na2CO3 का इन दिस रिएक्शन। 9 ग्राम। सॉरी, 18.9 ग्राम। ना, कहां से निकाला? 18.9 में दूर दूर तक नहीं दिख रहा सर। 1.5 नहीं, HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 ग्राम होता है, और ऊपर लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। Equivalent weight of a compound in a reaction is that amount which combines with one equivalent of other substance. कहानी खत्म। बताओ, हेलो, बहुत आसान था, नहीं बता पा रहे। 2HCl है 73 ग्राम, 73 ग्राम के साथ 106, तो इसमें हो गए दो इक्विवेलेंट, क्योंकि 36.5 का दो इक्विवेलेंट, तो इसके भी दो इक्विवेलेंट ही है। तो एक इक्विवेलेंट कितने का? एक इक्विवेलेंट होगा 53 ग्राम। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इन दिस रिएक्शन? 53 ग्राम। नहीं समझा? हाँ सर, समझा। फिर अगर यही रिएक्शन, यही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट कुछ और बनते थे, समझो Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 देता था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl, ये रिएक्शन। अब बता, इसमें सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है? Na2CO3 plus HCl gives NaHCO3 plus NaCl। ये एक रिएक्शन दे रखी है मैंने। इस रिएक्शन में Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना है? इसमें 18.9 होगा।
ऐसे ऐसे कुछ भी बोल रही हो। इसमें पूरा 106 ग्राम है, इसमें देखना 36.5 ग्राम combines with 106 ग्राम, therefore equivalent, इसका एक इक्विवेलेंट है तो इसका भी एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट हो गया 106 ग्राम। खत्म। Equivalent weight of Na2CO3 in this reaction is 106 ग्राम। HCl का आपने कितना इक्विवेलेंट बोला था? 36.5। मुझे 6.5 सुनाई दिया। वही मैं कहूँ कहाँ से 18.9 ग्राम लेके आ रही हूँ। 36.5 समझा? हाँ तो फिर यही आंसर। यस सर। ओके, तो देख रहा Na2CO3 का ही एक ही कंपाउंड अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, आगे बच्चन में ये एलिमेंट का कांस्टेंट नहीं है क्या सब रिएक्शंस में इक्विवेलेंट? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब में अलग अलग होता है, बट हाँ 99% केसेस में बहुत सारी चीजों का फिक्स, वही नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ मैं कि किसका कितना आपको लेके चलना है, अनलेस अंटिल कोई एक्सेप्शन ना आ जाए या वहां पे जेई में कुछ लिख के। स्कूल एग्जाम्स में तो जो आएगा वो यही आएगा, फिक्स है। स्कूल एग्जाम में तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सबके फिक्स रहेंगे, मैग्नीशियम का भी फिक्स रहेगा, एल्यूमिनियम का भी फिक्स रहेगा, H2SO4 का भी हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि फिक्स नहीं होता है, राइट। तो जेईई में एग्जाम में वहां पे मतलब वेरी कराते हैं, तो कैसे वेरी होता है, कब कब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन चेक करते हैं। ठीक है, यस सर।